लव यू बच्चों। तो आज फिर हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, आनुवंशिकी जेनेटिक्स के एक नए चैप्टर की नहीं, एक नए लेक्चर की। तो चलिए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 7 की, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ। मेंडल के नियमों के अपवाद के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्या मेंडल्स लॉ में कोई एक्सेप्शन भी थे? जी हाँ, थे। क्या थे? सबसे पहले इस पर बात करें। जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हो बेटा, तो यहां पर ये 3 बातें भी आपको पढ़ाई जाती हैं। पहला, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। दूसरा, कोडोमिनेंसी। और तीसरा, प्लियोट्रॉफी। इस पर भी हम लोग बात करेंगे। एक बार दोबारा से ध्यान दें। अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और प्लियोट्रॉफी, ये मेंडल के नियमों के अपवाद हैं। अब बात यह आती कि अपवाद क्यों आए और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं अब। और हमारा पहला टॉपिक है आज का इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। टॉपिक का नाम है बच्चों हमारे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी या अपूर्ण प्रभाविता। क्या बताया मैंने? आज हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करने जा रहे हैं? अपूर्ण प्रभाविता। इसके पहले हम लोगों ने बात की थी लॉ डोमिनेंस की, प्रभाविता के नियम की बात की थी। तो चलिए देखते हैं क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। बेटा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि जब एक लंबे पौधे का क्रॉस एक छोटे पौधे के साथ कराया जाता है, एक डॉर्फ प्लांट के साथ हम क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन में आने वाली सभी संतानें इस प्रकार से आई और इनका नाम क्या रखा हम लोगों ने? हाइब्रिड टाल प्लांट, ये नाम रखा हम लोगों ने। अब इसको पूरी तरह से समझिए। मेंडल्स ने अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में कहा, क्या कहा कि जब किसी एक कैरेक्टर के 2 एलील्स के बीच आपस में क्रॉस कराते हैं, दो विशेषकों के बीच क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन में पेरेंटल जनरेशन का, पेरेंटल जनरेशन मतलब लॉन्ग या डॉर्फ, जो भी आपने पेरेंट्स लिए, ये हमारी पेरेंटल जनरेशन है। तो पेरेंटल जनरेशन का कोई एक कैरेक्टर F1 जनरेशन में आता है। दोनों नहीं आते कभी, या तो लंबा आएगा या छोटा आएगा। ऐसा मेंडल ने अपने फर्स्ट लॉ में बोला। दोबारा से सुनो। मेंडल ने कहा कि जब हम एक ही कैरेक्टर, जैसे यहां पर हमने क्या लिया है, स्टेम हाइट, ये कैरेक्टर है, उसके 2 ट्रेड्स लॉन्ग और डॉर्फ के बीच आपस में क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन में आए हुए ऑफस्प्रिंग्स दोनों पेरेंट्स में से किसी एक को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो यहां पर हम देख रहे हैं कि टाल प्लांट्स आए, इट्स मीन दैट इज डोमिनेंस कैरेक्टर। ये प्रभावी लक्षण है। लेकिन जैसे ही मेंडल ने क्या किया कि F1 जनरेशन में जो आए, F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी आया, इनके बीच जब आपस में क्रॉस कराया तो फिर से कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इस प्रकार के पौधे आए। सारे के सारे अलग अलग हो गए। ये टॉल, प्योर टॉल, ये हाइब्रिड टॉल, और ये बेटा यहां पर क्या आ गया, रिसेसिव कैरेक्टर मींस प्योर डॉर्फ आ गया। इसे मेंडल ने कहा सेग्रीगेशन। क्योंकि यहां पर प्योर टॉल, प्योर डॉर्फ दोनों ही कैरेक्टर सेग्रीगेट हो गए, अलग अलग हो गए, पृथक पृथक हो गए। ये दोनों बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी। अब हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी की, कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी दरअसल होती क्या है। मेंडल के बाद जब कई लोगों ने इन एक्सपेरिमेंट को री एक्सपेरिमेंटाइज किया तो कई जगह पर ये वाली बात फेल और हो गई। कौन सी बात फेल हो गई कि हर बार ये जो F1 में डोमिनेंट कैरेक्टर या F1 में जो भी कैरेक्टर आ रहा था वो नहीं आया, कुछ और आया। यानी ऐसी जगह पर, कुछ जगह पर मेंडल का प्रभाविता का नियम फेल हो गया। तो एक बात कान खोल कर सुन लीजिए यहां पर कि द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल एक्सेप्टेड। प्रभाविता का नियम सभी जगह सही नहीं है। इसमें कई सारे अपवाद आए। जहां जहां पर मेंडल का ये लॉ फेलौर हो गया उसी को क्या कहा गया, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ। और जो फर्स्ट लॉ है, जो डोमिनेंसी का लॉ है, जो प्रभाविता का नियम है, इसी में एक्सेप्शन आए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब पहला एक्सेप्शन क्या है? पहला एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। इसमें क्या हुआ, इसमें यह देखा गया कि जैसे मान लेते हैं किसी रेड और एक वाइट प्लांट के बीच आपस में क्रॉस कराया गया, तो यहां पर F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में क्या हुआ, सारे के सारे पौधे पिंक कलर के आ गए। कैसे आने चाहिए थे? या तो बेटा यहां पर रेड आने चाहिए थे या फिर व्हाइट आने चाहिए थे। तो कुछ जगह ऐसे देखा गया, कोई एक्सपेरिमेंट मैंने लिया हुआ है, ये बाद में बात करेंगे कि क्या लिया है। अभी केवल ये देखो कि हुआ क्या। हुआ ये कि जो F1 थे ये ना तो रेड से मैच कर रहे थे और ना ही व्हाइट से मैच कर रहे थे, कुछ अलग आ गए। और जो ये कुछ अलग आया, कुछ अलग आना ही बेटा मेंडल्स लॉ को किनारे कर देता है। मेंडल्स लॉ यहां पर फेल हो गया। अब चूंकि पिंक आया
आधा रेड आया और आधा व्हाइट आया, तो व्हाइट पर रेड इनकम्प्लीटली डोमिनेंस है, अपूर्ण रूप से प्रभावी हुआ। क्लियर हुआ कि इनकम्प्लीट डोमिनेंसी क्या है? पार्शियली रिप्रेजेंटेड इन द F1 जनरेशन। F1 यंग वंस नॉट रिसेंबल टू एनी पेरेंट्स, किसी के समान नहीं थे, कुछ और आ गया। क्लियर हुआ? अब देखिए क्या है कि when experiment on peas were represent using other traits in other plants, it was found that sometime the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two। मेंडल के बाद जब कुछ अन्य पौधों पर प्रभाविता के नियम के अनुसार क्रॉस कराया गया, तो F1 जनरेशन में आने वाली संतानें अपने दोनों पेरेंट्स के समान नहीं थी। क्या लिखा है कि सम टाइम द F1 हैड अ फिनोटाइप दैट डिड नॉट रिसेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स, इन दोनों पेरेंट्स यानी रेड एंड व्हाइट के समान नहीं थी। एंड वाज इन बिटवीन द टू, पिंक आया, दोनों के बीच के कैरेक्टर को प्रदर्शित करती है। जिसे क्या बोला गया? जिसे बोला गया अपूर्ण प्रभाविता, जिसे बोला गया इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। अब ऐसा कहां पे हुआ? गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, ऐसा कहां पे देखा गया? छोटा सा क्वेश्चन। तो कलर ऑफ द फ्लावर इन द डॉग फ्लावर ऑफ स्नैपड्रैगन, जब स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर में एक्सपेरिमेंट कराया गया तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो हुई। सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंसी इज द स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर। फिर हमने एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर पूछा आपसे कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्नैपड्रैगन। देखो यहां पर कई बार ये डॉग फ्लावर भी लिखा होगा, स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर का साइंटिफिक नेम क्या है? एंटीरिनम मेजस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर। अब देखिए यहां पर एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया जा रहा है। जिस चीज को मैं बोल रहा था इसको मैंने विजुअलाइज कराने की कोशिश की कि ये एंटीरिनम मेजस, स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर के दो ट्रेड्स हमने लिए। एक हमने यहां पर लिया रेड फ्लावर बेटा, दूसरा लिया हमने व्हाइट फ्लावर। देखो पूरी कोशिश चल रही है, दिमाग कई बार इमेज को नोट करता है, तो ये जो इमेज बना करके आपको समझाने की कोशिश है, इसके पीछे बड़ी मेहनत लगी होती है। इसलिए ईमानदारी करें, अच्छे से पढ़ें, डॉक्टर बने। माइंड हमेशा इमेज को रीड करता बेटा, इस इमेज को रीड करो, कभी नहीं भूलोगे। मैंने क्या कहा कि स्नैपड्रैगन या एंटीरिनम मेजस की दो डिफरेंट स्पीसीज ली हमने, एक रेड फ्लावर और एक लिया व्हाइट फ्लावर। इनके बीच जब हमने यहां पर बेटा क्रॉस कराया, इनके बीच जब क्रॉस कराया गया तो क्रॉस कराने पर F1 में जो भी आए वो अपने पेरेंट को रिसेंबल नहीं करते थे, अपने पेरेंट के समान नहीं थे। F1 में आने वाले सारे के सारे कैसे पौधे थे? पिंक फ्लावर प्लांट थे। जबकि डोमिनेंसी का लॉ कहता है कि यहां पर या तो रेड आना चाहिए था या फिर यहां पर व्हाइट आना चाहिए था। बेटा ना तो यहां पर रेड आया और ना ही बेटा यहां पर व्हाइट आया। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पर बात को आगे बढ़ाएं, दूसरी तरीके से भी दिखाने की कोशिश कि रेड फ्लावर को लिया, व्हाइट फ्लावर लिया, F1 में पिंक आ गए।
When the F1 was self-pollinated, the F2 resulted in the following ratio: capital R red to capital R small r pink, स्मॉल आर व्हाइट। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, जब हमने कैपिटल आर स्मॉल आर यानी पिंक के बीच आपस में क्रॉस कराया, तो कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर इस प्रकार से अगली जनरेशन में पौधे प्राप्त हुए। दोबारा से देखें, जब एक स्नैपड्रैगन के रेड फ्लावर और एक वाइट फ्लावर के बीच आपस में क्रॉस कराया गया, तो F1 जनरेशन में सारे के सारे पिंक कलर फ्लावर देने वाले प्लांट आए, यानी यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंसी फेल हुआ। लेकिन जब F1 में आए हुए पिंक कलर के प्लांट्स के बीच फिर से क्रॉस कराया गया, तो रेड, पिंक और व्हाइट तीनों प्रकार के कैरेक्टर 1:2:1 के रेशियो में रिप्रेजेंट हुए। यही बात बेटा यहां पर लिखी है कि when the F1 was self-pollinated, the F2 resulted in the following ratio: 1 कौन? 1 कैपिटल आर, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, और अगला व्हाइट। क्लियर हो गया? देखो, मन लगाओगे तो मजा आएगा। जेनेटिक्स सबको समझ में नहीं आती है, पहले भी हमने बोला था जब चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, तब भी कहा था। एक तरीके से और देखिए, जो बात की जा रही थी इसका इमेज देखिए पूरा। यहां पर क्या है, ये क्या है? यहां पर ये रेड फ्लावर जिसके जीन है कैपिटल आर। यहां पर आप क्या देख रहे हो कि ये व्हाइट फ्लावर है और इसके स्मॉल आर, फिर हमने गैमेट्स बनाए कैपिटल आर स्मॉल आर। पहली जनरेशन F1 जनरेशन में कौन आए? पिंक कलर के फ्लावर आए। अब इसके बेटा 2 गैमेट्स बने कैपिटल आर और स्मॉल आर। गैमेट्स 4 बने, प्रकार 2 थे। जब इसे पुनेट स्क्वायर में रख करके देखा गया, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक ये रेड, फिर ये 2 पिंक और एक ये व्हाइट कलर आया। यानी इनके बीच जो रेशियो आया वो 1:2:1 का रेशियो था, और ये रेशियो फिनोटाइप था। ऐसा दिखा, जीनोटाइप की बात अलग है, ऐसा आपको फिनोटाइपिकली दिखा। तीन तरीके से एक ही बात को बताई गई। चलिए अब कुछ बातें हो जाएं जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पूछी जा सकती। इन दिस क्रॉस genotype ratio were exactly as we would accept in any Mendelian monohybrid cross, but the phenotype ratio had changed from 3:1 to 1:2:1। कहने का मतलब ये हुआ क्या कि फिनोटाइप कैसा होता अगर बेटा हम केवल कैपिटल P स्मॉल p को क्रॉस कराते थे, तो F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो कैसा आता था? 3:1 आता था। चूंकि कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t ये आता था। इस बार ऐसा नहीं आया। इस बार क्या आया? 1 रेड आया, 2 पिंक आए और 1 व्हाइट आ गया। तो फिनोटाइप रेशियो भी फ्लक्चुएट हुआ। यही लिखा हुआ, इन दिस क्रॉस जीनोटाइप रेशियो वेर एग्जैक्टली एज वी वुड एक्सेप्ट एनी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में जो जीनोटाइप रेशियो है वो बिल्कुल सेम था।
क्योंकि जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 था, लेकिन फिनोटाइप रेशियो कैसा होता था 3:1। वो फ्लैक्चुएट हुआ, उसकी जगह पर कैसे आ गया 1:2:1। क्लियर हुआ। दूसरी बात देखें, व्हाट हैपेंड वाज दैट आर वाज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर आर एंड दिस मेड इट पॉसिबल टू distinguish capital R small r as pink from capital R red and capital small r white। ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि कैपिटल आर जो था वो स्मॉल आर पर पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाया, और पूरी तरह से प्रभावी न होने के कारण फिनोटाइप रेशियो फ्लैक्चुएट होकर के आ गया। दिस द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो इन अप टू प्रोजेनी आर द सेम, दैट इज 1:2:1। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर कोई है तो हमेशा ध्यान रखना, यह पूछा जाता है कि किस क्रॉस में जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो समान होता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में हमेशा सदैव ध्यान रखें इस बात का कि जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो बोथ आर सिमिलर इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। सबको हमारी बात पूरी तरह से समझ में आ गई। अब देखिए इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्नैपड्रैगन। आपको बताया मैंने कि एंटीरिनम मेजस स्पीसीज इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अगर, व्हाट इज द फिनोटाइप रेशियो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। अभी क्या कह रहा था मैं कि जीनोटाइप एंड फिनोटाइप बोथ रेशियो इज सिमिलर इज द 1:2:1। दोनों ही समान होते हैं। किसमें समान होते हैं भाई, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में। और अगर डोमिनेंसी में पूछा जाता तो फिनोटाइप रेशियो इज 3:1, जीनोटाइप रेशियो इज 1:2:1। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगले एक्सेप्शन की। और अगला एक्सेप्शन हमारा क्या है, अगला एक्सेप्शन है बेटा हमारा यहाँ पर कोडोमिनेंसी यानी सह प्रभाविता।